मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन 24 और 25 फरवरी को भोपाल में कर रही है। इस समिट में 20,000 उद्योग प्रतिनिधियों और 1,000 विदेशी निवेशक आएंगे। जीआईएस में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। समिट में लिए गए फैसलों पर तत्काल शासन की मोहर लगेगी ताकि निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। जीआईएस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली होगी। वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत 2007 में हुई। तब से ये समिट इंदौर में हो रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास से इसे पहली बार भोपाल में किया जा रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देश विदेश के इन्वेस्टर 24 और 25 फरवरी को भोपाल में निवेश वर्षा करेंगे। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रमुख देशों में मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग अलग तरह की रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान, चीन की विशेषज्ञता को देखते हुए वहां के उद्योगपतियों को हमारे यहां निवेश की खूबियां बताई गई। इसी तरह यूरोप में फार्मा सेक्टर तो अमेरिका में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यूके और जर्मनी के उद्योगपतियों को निवेश के लिए न्योता देकर आए हैं। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है। जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत हैं। और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं। भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भोपाल में करने के पीछे की एक वजह बताई जा रही है कि इंदौर में आयोजन होता है तो पूरा सरकारी तंत्र भोपाल से इंदौर लाना पड़ता है। इसके चलते चुनिंदा अधिकारी ही यहां आ पाते हैं। यही आयोजन राजधानी में होगा तो सभी विभाग और पूरे तंत्र से आसानी से समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। विभाग के सभी अधिकारी और जरूरी कर्मचारी इसमें शामिल होकर निवेशकों के लिए हर समय मौजूद रहेंगे। वहीं निवेश प्रस्तावों पर भी हाथों हाथ निर्णय भी लिया जा सकेगा। वहीं एकेवीएन खत्म होने के बाद जब एमपी आईडीसी बना तो इसका मुख्यालय भोपाल में ही है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 20,000 उद्योग प्रतिनिधि तो 1,000 विदेशी निवेशक आएंगे। सरकार का प्रस्ताव है कि प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रीज खास मेहमानों की जिम्मेदारी ले लें और उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं का इंतजाम अपनी सुविधाओं में करें ताकि मेहमानों को एक यादगार अनुभव दिया जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही आगंतुकों के लिए होम स्टे की व्यवस्था करने के लिए कह चुके हैं। काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।